नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सपर्ट पंकज पर। दोस्तों आज हम देखेंगे बीएड का प्रथम पेपर। बीएड फर्स्ट ईयर है, जिन बच्चों का बीएड फर्स्ट ईयर है 2024 में एग्ज़ाम होने वाला, उन बच्चों के लिए है ये। आज हम देखेंगे पहला प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास 2022 का पेपर आ चुका है। मैंने एक पेपर को सॉल्व भी कराया है, लेकिन फिर से मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ जिससे आपकी किस आधार पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पेपर हमारे सामने आ चुका है नॉलेज एंड कैलकुलम का। आपका पेपर होता है 3 घंटे का, टोटल मार्क होते हैं 80 नंबर के। ठीक है, पेपर आपका तीन अटेम्प्ट में पूछा जाएगा 3 तरीके से। पहला लघु उत्तरीय रहता है, छोटा रहता है, 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, इसको करना आपको आवश्यक होता है। नंबर 1 पहला कंपलसरी होता है, फिर आपका दिया हुआ है सेक्शन ए सेक्शन बी, मतलब कंपलसरी एक हो गया, सेक्शन ए हो गया आपका दूसरा, सेक्शन बी होगा 3 नंबर। ठीक है, तो आपका सेक्शन ए में से 2 क्वेश्चन करना रहता है, सेक्शन बी में से 2 क्वेश्चन को करना रहता है। देखेंगे सेक्शन ए आपका ये कंपलसरी हो, कंपलसरी में 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं। सेक्शन ए में आपका दिए रहेगा 4 क्वेश्चन, 2 3 4 5, इसमें से आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, फिर सेक्शन बी में आप आ जाएंगे 6 का ए बी, 7 का ए बी, 8 का ए बी, 9 का ए। इसमें से आपको क्या करना है, 2 करना है, या 8वां ए बी करिए या 9वां ए बी करिए, या 6वां ए बी या 7वां ए बी करना है आपको। एक क्वेश्चन माना जाएगा ए बी। 9वां ए बी कर लेंगे तो एक क्वेश्चन, 6वां ए बी कर लेंगे तो एक क्वेश्चन, 7वां कर लेंगे तो ए बी एक क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए पिछली बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन यूपीएच का पहला पेज, पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, नीड ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नीड ऑफ शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा गया था। अध्याय पहला का पहला क्वेश्चन क्या है, जो 250 शब्दों में लिखना है। आपका पहला क्वेश्चन आपका पहले पन्ने से पूछा है। देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग कि पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, पहले पेज से ही, लमसम में पहले पार्ट से ही पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षा के समसामयिक उद्देश्य, अब हम लोग ये देखेंगे शिक्षा के समसामयिक उद्देश्य, ये भी आपका पहले ही क्वेश्चन से पूछा गया होगा। शिक्षा के समसामयिक उद्देश्य, शिक्षा देखिए एक ही टाइप के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखिए 2 नंबर दिया हुआ है, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पहले में भी दिया हुआ है, आपका दूसरे क्वेश्चन में ही दे दिया है। शिक्षा दर्शन की अवधारणा पूछ सकता है, शिक्षा दर्शन के विषय विस्तार का वर्णन करिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। और अब से इसमें देख सकते हैं, जी हाँ देखिए आपका यहाँ पूछा है शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में दर्शन की आवश्यकता की विवेचना करिए। ठीक है, तो इस टाइप के आपके 5 क्वेश्चन दे जाएंगे। पहले आपका पहला चैप्टर से आपका कई 4-5 क्वेश्चन, आपका 4 क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछा जाएगा। निषेधात्मक शिक्षा किसे कहते हैं, तो आपका यूपीएच है तो यूपीएच से आप लोग तैयार कर लेंगे, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। ठीक है, यूपीएस से निरंतर आप पढ़ते रहिए, यूपीएस से आप लोग तैयारी करते रहिए, तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। जी हाँ, ध्यान रखिए एग्ज़ाम में पहले कंपलसरी क्वेश्चन कर लीजिए, फिर बड़े क्वेश्चन पे आप लोग बाझिए, क्योंकि कंपलसरी हो जाएगा तो आपका एक पहला नंबर क्या दिया हुआ पेपर में, देखिए पहला दिया है कंपलसरी, क्वेश्चन 1 नंबर 1 कंपलसरी जो होता है वो करना अनिवार्य होता है। तो पहले आप लोग कंपलसरी 4 क्वेश्चन आता है, 4 क्वेश्चनों को कर लीजिए, फिर आप लोग सेक्शन ए सेक्शन बी पे बझिए, खंडा पे बझिए। इसमें से 2-2 क्वेश्चनों को करना रहता है, तो 2-2 क्वेश्चनों को आप लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 1000 वर्ड का एक लिखना रहता है। फिर आपका सेक्शन बी में हो गया 500 वर्ड का लिखना रहता है। सेक्शन बी में आपका 500 वर्ड का लिखना रहता है, और सेक्शन ए में आपका क्या है 1000 शब्दों का आंसर लिखना रहता है।
अब देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेंगे। जैसा कि पहला पूछा है, ज्ञान की अवधारणा का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इसी में हम लोग नीचे आएंगे, जैसा कि पिछले पेपर में पूछा गया था 2022 में, शिक्षा दर्शन की अवधारणा। तो ये क्वेश्चन आपका, ये पहले पेज का 2 क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कंपलसरी में भी, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन का। देखिए लॉन्ग में क्या आ गया, देखिए 6वें में आपका शिक्षा दर्शन के क्षेत्र, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, शिक्षा दर्शन के क्षेत्र, ठीक है। तो आपका कंपलसरी में भी वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका वही क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि कंपलसरी में क्या पूछेगा, 250 शब्दों में पूछेगा, और जो लॉन्ग वाला रहेगा आपका सेक्शन बी, सेक्शन ए में, उसमें 500 से 1000 शब्दों में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो फिर सेकेंड नंबर पे देख लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, और यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन दिख भी गया, शिक्षा के क्षेत्र में दर्शन की आवश्यकता की विवेचना करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। देखिए कई बार पेपरों में पूछा, 7, 11, 16 में पूछा गया है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। भारतीय शिक्षा के सिद्धांत एवं व्यवहार में आदर्श वाक्य का क्या प्रभाव है। तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी पूछ सकता है, कंपलसरी में भी पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, सेक्शन ए, सेक्शन बी में से आपका पूछ सकता है। तो कंपलसरी में पूछेगा तो आपका 250 शब्दों में लिखना है पहले पोर्शन में। अगर आपका लॉन्ग में पूछता है 500 से 1000 शब्दों में, तो इसके अनुसार किन्होंने विद्वानों ने कौन कौन सी विवेचना की है, जैसे जे.एस. रॉस के अनुसार, डी.एम. दत्ता के अनुसार। तो आपको हेडिंग बना के लिखना है। हेडिंग बना के निकला है, सुंदर लिखना है, आपको सुलेख लिखना है, ठीक है, जिससे कभी भी कॉपी चेक करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर आप लोग हेडिंग बना के लेंगे तो आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, आपको 80 में से 80 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मिला के लिखते हैं, मिला के लिखने में क्या होता है, दिखाई नहीं देता है कौन सा पूर्ण विराम है, कहाँ से शुरू है। तो आप लोग बातों को ध्यान में रखेंगे, आप लोग हेडिंग डाल के लिखेंगे, ठीक है। अब फिर हम लोग और से क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट आ गया आपका प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में पूछा जाता है। देखिए 2022-23 में पूछा गया इससे क्वेश्चन। फिर चलिए देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक आपका आता है समाजीकरण। यहीं पे होगा आपका समाजीकरण। समाजीकरण को देखना जरूरी है। देखिए एक आपका आ गया वेदांत शिक्षा। वेदांत शिक्षा से आप लोग देख लेंगे, आप वेदांत शिक्षा से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे। वेदांत शिक्षा अगर आपके पास यूपीएस नहीं होगा, पुराना यूपीएस होगा, उसमें भी दिया होगा। घबराए नहीं, नया यूपीएस नहीं मिल रहा है तो आपको पुराना यूपीएस होगा, या आप लोग वेदांत शिक्षा के बारे में इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये नहीं कि इसमें यही दिया हुआ है तो इसी को लिखना है पेपर में। वेदांत शिक्षा से संबंधित जो भी आज को जानकारियां हैं, प्रमुख सिद्धांत है, उल्लेख करिए। ये आप नेट से भी निकाल के आप लोग पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों के पास नहीं है, यूपीएस की सुविधा नहीं है, या यूपीएस नहीं खरीद पा रहे हैं किसी कारणवश, या उपलब्ध नहीं हो पा रहा है मार्केट में, तो आप लोग नेट से निकाल के आप लोग पढ़ सकते हैं। ये थोड़ी ज़रूरी है कि आप लोग किताब से ही पढ़िए। नेट है, यूट्यूब का ज़माना है, आप लोग यूट्यूब से भी निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए आप लोग आ गया बौद्ध शिक्षा दर्शन। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिद्धांत को बताइए, उद्देश्य को बताइए, ठीक है। तो आप लोग इसका बौद्ध शिक्षा भी आपका इम्पोर्टेंट में जाता है। इस्लामी दर्शन नहीं आपका, ये बहुत कम पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है इस बार। यहाँ पे देखिए 23 में पूछा गया तो 24 में हो सकता है रिपीट के, क्योंकि 6, 7, 8 तीनों में रिपीट है, तो यहाँ पे 23, 24 में भी रिपीट कर सकता है। महात्मा गांधी बेसिक शिक्षा के सिद्धांत की विवेचना करिए, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन उठ सकता है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में चला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट में चला जाता है। फिर हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आपका हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का मूल्यांकन करिए। देखिए आपका 22 में क्वेश्चन ये पूछा गया था।
शिक्षा पर विवेकानंद के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ये आपका लॉन्ग में पूछा गया था, 1000 शब्दों में पूछा गया था सेक्शन ए में। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट में चला जाता है विवेकानंद। इसको आप लोग ज़रूर देख के जाएंगे, इसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि आपका लंबा दिया हुआ है। धार्मिक शिक्षा के अनुसार, नारी शिक्षा के अनुसार, जन सामान्य शिक्षा के अनुसार, निष्कर्ष है। तो आप लोग हेडिंग बना के, क्या होगा जब हेडिंग बना के आप लोग कहेंगे तो आपको शब्द संभालने में दिक्कत नहीं होगा, कोई शब्द इधर से इधर नहीं आएगा। जैसे क्या है आपका धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा का नारी शिक्षा में नहीं जा पाएगा। जब आप लोग हेडिंग बना के लिखेंगे तो हेडिंग का हेडिंग में ही रह जाएगा आपका। तो इससे क्या होगा, आपका कापी चेक करने वालों को कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे आता है अगला आपका पोर्शन आ जाता है शैक्षिक शिक्षा, समाज से सामाजिक उद्देश्य। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपका समाजीकरण से। समाजीकरण क्या है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षा की भूमिका की व्याख्या करिए। देखिए आपका यह क्वेश्चन पूछा गया 23 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है, SU DDU में दोनों में पूछा गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। समाजीकरण की अर्थ एवं परिभाषा बताते इसके प्रमुख उद्देश्यों का अभिकरणों की विवेचना करिए। तो आपका क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ लेता है, एक क्वेश्चन पूछने के कई मॉडल होते हैं, कई टाइप होते हैं, तो कई टाइपों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग हेडिंग को नोट करते चलिएगा, हेडिंग मत भूलिएगा। हेडिंग से आप लोग हेडिंग याद कर रखेंगे तो आपको आंसर लिखने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। हेडिंग याद रखेंगे तो हेडिंग से आप लोग क्या करेंगे, यूपीएस से आप लोग निकाल के पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आ गया क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। ये आपका क्वेश्चन देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 16 में पूछा गया, 19 में, 18 में, 23 में। तो हो सकता है मे भी चांस आपका 2024 में आपका क्वेश्चन पूछा जाए, तो वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये भी आपका जाता है। और तो कुछ आपका यहाँ पे देखिए एक टॉपिक ये आपका छूट रहा था, यही तो मैं खोज रहा था, शिक्षा और अनुकरणीय आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिक शिक्षा और आधुनिकीकरण ये आपका छूट रहा था, तो वेरी इंपॉर्टेंट इसको भी लगा लीजिए। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, जैसे नए जनरेशन में आप लोग जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कई लोगों के अनुसार इसको कहा गया है, क्या क्या समझते हैं, श्यामा चरण दुबे के अनुसार, मूर सिल्स के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे कई लोगों के प्रकार में कहे गए हैं, तो इसको आप लोग इम्पोर्टेंट में डाल सकते हैं। उसे आपका देखिए एक बार पूछा गया तो वेरी इंपॉर्टेंट में नहीं डाल सकते, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट में डालिएगा। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन आपके शिक्षा, सामाजिकरण और शिक्षा के उद्देश्य से आपके कई क्वेश्चन पहले ही पूछ लिए जाते हैं, सबसे आगे इसी आप लोग पूछ लिए जाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है शॉर्ट में धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा से क्या संबंध है। धर्मनिरपेक्षता की अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए इसकी आवश्यकता एवं उपयोगिता बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा, इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डालेंगे। देखिए आपका सेकंड पेपर हो गया, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पेपर जो है आपका बचपन और विकास, तो इसमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादातर हो गए। अनुशासन के बारे में आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं। अनुशासन की परिभाषा देते हैं, अनुशासनहीनता के कारण अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय। तो ये लोग आप लोग डिसिप्लिन देख सकते हैं, डिसिप्लिन में क्या होता है आप लोग को बताना रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लॉन्ग में नहीं पूछेगा आपका, शॉर्ट टाइम में ही पूछ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे बीएड के फर्स्ट ईयर के पहला प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको मैंने सॉल्व करा दिया। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन को पढ़ने से क्या, रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन को बता दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल पे
चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने भाई पंकज को। जय हिंद, वंदे मातरम।